हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। फाइनली एमपीपीएससी ने एक और नया अपडेट जारी किया है। 2025 के लिए संभावित साक्षात्कार कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी है कि 2025 में कौन कौन से इंटरव्यूज कब कराए जाएंगे, कौन कौन से एग्जाम्स का ये अपडेट एमपीपीएससी के द्वारा दिया गया है। बीते कुछ ही दिनों में हम लोगों ने कई सारे अपडेट देखे, जैसे रिटन एग्जाम का अपडेट आया, फिर उसके बाद इंटरव्यूज के अपडेट आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि एक मुकाबला चल रहा है एमपीपीएससी का अपडेट देने में और एस्पिरेंट्स का प्रोटेस्ट करने में। और देखा जाए तो एमपीपीएससी प्रयास कर रही है कि जो प्रोटेस्ट होने वाला है उसकी धार जितनी कम कर सकें उतनी कम कर दें। और फाइनली ये नया अपडेट है, हो सकता है कल प्रोटेस्ट शुरू होने के पहले एमपीपीएससी नोटिफिकेशन भी ना आ जाए। जिस स्पीड से एमपीपीएससी चल रही है उससे ये उम्मीद लगाई जा सकती है। वो देखिए, यहाँ पर एमपीपीएससी ने कई सारे अपडेट दिए हैं, लेकिन इसके बीच में एक बड़ा सवाल एमपीपीएससी से है, आप सभी से भी है। देखो, हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर एक से एक महान फ्रीडम फाइटर हुए। 26 जनवरी को भी हम लोग गणतंत्र दिवस भी मनाएंगे, 15 अगस्त भी मनाते हैं। और हमारा मध्य प्रदेश बेसिकली एक ऐसे महान फ्रीडम फाइटर की धरती है, चंद्रशेखर आजाद साहब की धरती है। भगत सिंह जैसे महान फ्रीडम फाइटर्स को हम सैल्यूट करते हैं और उनके जैसे महान लोगों को हम एक प्रकार से पूजा करते हैं। इसके बावजूद भी जब अन्याय के खिलाफ बोलना होता है तो बिल्कुल चुप बैठे रहते हैं। सोचो, एक सत्ताधारी पक्ष का जो नेता होता है वो झूठे दावे कर रहा होता है कि हम 2 लाख नौकरी देंगे, 3 लाख नौकरी देंगे, और उसके बाद जब एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें आता है कि 60 वैकेंसी निकली है। उसको खींच खास के 110 वैकेंसी तक ले जाते हैं। मतलब सोचो, एक तरफ वादे कर रहे हैं कि 2-2, 3-3 लाख नौकरियां देंगे, दूसरी तरफ जब वैकेंसीज आती हैं तो कितनी वैकेंसी आती है एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज की? 100 वैकेंसी, 60 वैकेंसी। सोचिए कितने शर्म की बात है। और इसके खिलाफ में ना तो हम बोल पाते हैं और ना ही हमारे मध्य प्रदेश में जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी यहाँ पर क्वेश्चन उठाना चाहिए बड़े स्केल पर। वो भी चुपचाप बैठे रहते हैं, उठाते भी हैं तो 2-4 दिन किया, उसके बाद सब शांत बैठ गए। देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को अपने हक और अधिकार के बारे में जागरूकता होनी चाहिए और उसको डिमांड करना भी आना चाहिए। अगर ऐसे चलता रहा तो एक समय आएगा कि नेता कुछ भी करेगा, जनता सोती रहेगी, उसके कान में जू नहीं लगेगा। यदि आप चाहते हैं कि बदलाव हो तो आपको जो हमारा सिस्टम चल रहा है, जो एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जो पंगु सा बन चुका है, वादे करते हैं एक मुंह से और दूसरे से इंप्लीमेंट ही नहीं करना है। उन्हें पता है कि इंप्लीमेंट तो करना नहीं, कितने भी वादे कर लो। तो उस कंडीशन में जो एक चेक्स एंड बैलेंसेस है बहुत ज़रूरी है। और जब आप प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट मैं नहीं कर रहा हूं कि आप वायलेंट प्रोटेस्ट करो, पीसफुल प्रोटेस्ट करो। गांधी जी ने भी आंदोलन किया था और बहुत बड़ा आंदोलन था, तो आप भी पीसफुल प्रोटेस्ट करो, लेकिन प्रोटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब प्रोटेस्ट होते हैं तो यहां पर सामने वाले की नींद खुलती है और ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे प्रोटेस्ट के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो ये नहीं है कि तुम कैलेंडर जारी करो। हमारे प्रोटेस्ट के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो ये हैं कि जो वैकेंसीज आए वो कम से कम 700 वैकेंसी आए। बिकॉज हमारे मध्य प्रदेश के जो आस पड़ोस के राज्य जैसे बिहार है, वहां पर वैकेंसी आई 2000 से ऊपर वैकेंसी आ रही है। सोचो, मध्य प्रदेश में कितनी वैकेंसी आ रही है? 100 वैकेंसी आ रही है। मतलब शर्म भी नहीं आती। तो हमारा ये सवाल है कि आप कम से कम 700 वैकेंसी जारी करें। दूसरा सबसे बड़ा हमारा आपसे ये आग्रह है कि आप जब पेपर बनाए तो उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हर साल हम देखते हैं कि एमपीपीएससी पेपर बनाती है, उसमें भयानक गलतियां होती हैं, फिर उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की जारी करते हैं। अरे भैया, पहली बार में ही आप सही आंसर की जारी करो, फिर रिवाइज्ड आंसर की में भी गलतियां होती हैं, फिर मामला हाई कोर्ट में जाता है
और कमाल की बात यह है कि हाई कोर्ट में भी जिन लोगों ने पिटीशन लगाई उनको बेनिफिट मिलता है, जिन लोगों ने नहीं लगाई उनको भी नहीं मिलता। सोचिए एमपीपीएससी के लिए कितने शर्म की बात है कि आप 100 क्वेश्चन भी आप सही तरीके से बना नहीं पाते। और इसका नुकसान हमारे मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स को होता है जो पिटीशन लगाने के लिए जिनके जेब में पैसे नहीं होते। सोचिए कितने बड़े अन्याय को हमारे मध्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं वो दिनों दिन फेस करते हैं। इसके अलावा जो कॉपियां होती हैं, मेंस का पेपर होता है, वो कॉपियां नहीं दिखाई जाती हैं, अलग तानाशाही चल रही है। तो ये सारी हमारी मांगे हैं। हमारी मांगे हैं कि इन चीजों का निपटारा किया जाए। कैलेंडर का लॉलीपॉप देने से बात नहीं बनेगी। और यहां पर हालांकि इन्होंने बहुत सारे अपडेट दिए हैं, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, इसको इंप्लीमेंट भी करके दिखाएं। लेकिन जो वैकेंसीज हैं और बाकी जो चेक्स एंड बैलेंस है, जो एक प्रकार से कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी है, उसको भी इंश्योर करने की जरूरत है। इवेंटली हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंटरव्यूज के नंबर बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। यदि इंटरव्यूज आप करा रहे हैं तो उसको इवेंटली हो सके तो लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करिए, क्योंकि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है। कोचिंग वाले भी अपना जब इंटरव्यू लेते हैं, मॉक लेते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से पब्लिक करते हैं। तो आप लोग भी जो इंटरव्यू लेते हैं उसको प्रॉपर तरीके से पब्लिक होना चाहिए, जिससे हमें भी पता चले कि आप किस तरह सवाल पूछते हैं, कैंडिडेट्स किस तरह से रिप्लाई करते हैं, उनको किस तरह से मार्क्स मिलते हैं। हर जगह प्रॉपर तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए। किसी के पास भी हमारे देश में इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए कि जो मर्जी आए वो करो। हमारे यहाँ हर एक जगह चेक्स एंड बैलेंसेस होना बहुत ज़रूरी है। हर एक जगह जो बॉडी गठित की जाती है वहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, तो यहाँ भी चेक्स एंड बैलेंसेस होना बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोगों को कल में होने वाले प्रोटेस्ट के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। और हम लोग पूरी शिद्दत से प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन हाँ इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हमें वायलेंस नहीं फॉलो करना है, हमें नॉन वायलेंस को फॉलो करते हुए प्रोटेस्ट को करना है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना है। आप आने वाले कल में अधिकारी बनने वाले हो, तो इस चीज़ को आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि आपका जो बर्ताव है वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पे होना चाहिए। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।